अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे भाइयों और मेरी माँ बहनों, आप लोग इस वीडियो में देख सकते हैं एक नौजवान अपनी बीवी के साथ मिलकर अपनी माँ को एक आश्रम में छोड़ने के लिए जा रहा और आश्रम में जाने से पहले कोई उसे रोक लेता है और उससे पूछता है, तू अपनी माँ को जो छोड़ रहा है वो माँ अपनी मर्ज़ी से जा रही या फिर ज़बरदस्ती ले जा रहे आप। उस वक़्त उस नौजवान की बीवी और वो नौजवान ख़ुद कहता है, नहीं नहीं, मेरी माँ अपनी मर्ज़ी से जा रही है। जब उस बूढ़ी माँ से पूछा जाता है, क्या तू अपनी मर्ज़ी से आश्रम में जा रही है, तो वो बूढ़ी माँ रोते हुए कहती हैं कि मैं क्यों जाऊँ, मैं अपनी मर्ज़ी से क्यों जाऊँ, मुझे तो ज़बरदस्ती ये लोग आश्रम में छोड़ने के लिए लाए। वो तो रो देती हैं। उस वक्त उस बूढ़ी के बहू के चेहरे के एक्सप्रेशंस देखने के लायक होते हैं कि हम घर पे क्या बोल के लाए थे और यहाँ पर ये बूढ़ी ने क्या कह दिया। पता नहीं उस बूढ़ी औरत पर इन लोगों ने क्या जुल्म किया था, कैसे डराया था, क्या बोलने को कहा था, लेकिन बेचारी वो बूढ़ी जैसे ही आश्रम के क़रीब आती है, जब वो रो देती है तो उसके बहू के ख्वाहिशात पे तो पानी फिर गया ऐसा लगता है। वो तो ये सोच के लाई थी कि बस इसका जान छूटेगा, अब इसको आश्रम में छोड़ देंगे, वैसे ही डरा धमका के लाया ऐसा लग रहा। लेकिन बूढ़ी जैसे ही रो देती है तो उसके ख्वाहिशात पे पानी फिर गया। अब वो डराती है, क्यों रो रही तू, हम तो ये सोच के आए थे कि ये बोलेगी कि ये अपनी मर्ज़ी से आई है, और वो ऐसी ऐसी बातें कह देती है, हम तो इसका खर्चा पानी दे देंगे ना, अब हम इसके साथ तो नहीं रह सकते। यानी वो बहू कहती हैं कि मैं इसके साथ नहीं रहूँगी, अगर इसके साथ रहना है मेरे शोहर को तो मैं अपने माँ के पास चले जाऊँगी, मैं अपनी माँ के पास चले जाऊँगी अगर ये अपनी माँ को अपने साथ रखता है तो। यानी उसको उसकी माँ तो प्यारी हैं, लेकिन उसके शोहर की माँ बर्दाश्त नहीं होती। सिर्फ शादी हो के 3 साल हुआ, 3 साल में वो अपने शोहर को उसकी माँ से जुदा करवाना चाहती है। और इस वीडियो में उसके शोहर के भी एक्सप्रेशंस देखने के लायक होते हैं। उसकी बातों से ही ये पता चलता है कि वो अपनी बीवी की बातों में आ गया और वो मजबूरन अपनी माँ को छोड़ने के लिए भी तैयार हो गया। और वो कितना लड़ाई और झगड़ालू किस्म की औरत है, ये भी इस वीडियो में हम लोगों को नज़र आ रहा है। और वो बूढ़ी कितनी नादान है बेचारी, कितनी कमज़ोर है, ये भी हम लोगों को इस वीडियो में नज़र आ रहा है। और ऐसे वाक़यात हम लोगों को हर जगह ही नज़र आ रहे हैं। इसीलिए तो ओल्ड एज होम्स बढ़ते चले जा रहे हैं। जब ओल्ड एज होम्स में जाके उन बूढ़ियों से अगर बात करेंगे, जब उनसे मिलेंगे, उन बूढ़े माँ बाप से, चाहे वो बूढ़ा बाप हो, चाहे वो बूढ़ी औरत माँ हो, बेचारे वो अपने बच्चों को याद करके रोते हैं। बल्कि कई जगह तो ऐसा होता है ओल्ड एज होम में जब उनसे बात करने के लिए कोई जाता है तो बस वो उनको पकड़ के रो लेते हैं। अगर वो अच्छी बात करते हैं, कोई चीज़ खाने के लिए दे देते हैं तो उनको रोना आता है, उनके बच्चे याद आते हैं। बल्कि कई माँ बाप तो ऐसे हैं कि वो अपने बच्चों को देखना पसंद नहीं करते, उनके लिए बद्दुआएं देते हैं, उनके लिए उनके दिलों में एक नफ़रत सी बैठ गई है, क्योंकि वो बेरहमी के साथ बूढ़े माँ बाप को अनाथ आश्रम में छोड़ के गए। हालांकि कई लोग तो ऐसे हैं जो अपने बच्चों के लिए करोड़ों रुपये जमा के रखे, करोड़ों की प्रॉपर्टी जमा के रखे, सोना चांदी, घर बंगले, गाड़ियाँ, कई चीज़ें उनके लिए जमा के रखे, उनके लिए ज़िंदगी भर मेहनत करते रहें। लेकिन जैसे ही ये बूढ़े हो गए तो वो नौजवानों के लिए बोझ हो गए। अपने माँ बाप बेरहमी के साथ लाके छोड़ देते हैं। कभी जाके देखो, कभी उन बूढ़े माँ बाप की बातें सुनो। ऐसे ऐसे नौजवान हम लोगों को नज़र आएंगे कि जब उनके माँ बाप का इंतकाल हो जाता है अनाथ आश्रम में तो वो फ़ोन करके कह देते हैं कि हाँ, आप ही लोग उनके अंतिम संस्कार भी कर दो, यानी उनको जलाना है, दफनाना है, जो करना है वो आप ही कर दो, हम बहुत बिज़ी है, अब हम इस वक्त नहीं आ सकते। यानी एक मर्तबा अनाथ आश्रम में छोड़ दिए तो बस दोबारा मुड़ के अपने माँ बाप को देखना पसंद नहीं करते, ऐसे पत्थर दिल हो गए।
और ऐसे जालिम बन गए कि सगे माँ बाप उनके लिए बोझ बन गए, मुश्किल बन गए। ये कैसी मोहब्बत है? अपनी बीवी बच्चों से तो मोहब्बत हो गई, माल से मोहब्बत, जॉब से मोहब्बत, पैसे से मोहब्बत हो गई, लेकिन बूढ़े माँ बाप ही बोझ बन गए। वो माँ जो खाना खाना सिखाई थी, आज उसके साथ बैठ के खाना पसंद नहीं है। वो माँ जो बात करना सिखाई थी, उसके साथ बात करना पसंद नहीं है। वो माँ दिन रात तुझे देखकर खुश होती थी, आज उस माँ को देखना पसंद नहीं है। वो माँ जो उंगली पकड़ के चलना सिखाई थी, उस माँ के साथ बैठना पसंद नहीं है, उस माँ के साथ चलना पसंद नहीं है, उस माँ को अपने घर में रखना पसंद नहीं है। वो बाप दिन रात मेहनत करके पसीना टपका के तेरी परवरिश करा, तुझे पढ़ाया, तुझे लिखाया, तुझे पहनाया, तुझे आज उस बाप से बात करना पसंद नहीं है, उस बाप को साथ रखना पसंद नहीं है। तुम लोग कह देते हो हम अनाथ आश्रम में छोड़ देंगे, जो चाहे खाए, जैसे चाहे रहे, हम खर्चा जितना चाहे दे देंगे। उनको आज पैसों की ज़रूरत नहीं है, उनको आज तुम्हारे करोड़ों रुपए, तुम्हारे बंगले गाड़ियों की ज़रूरत नहीं है। वो तो तरसते हैं, मेरा बेटा कब आएगा, मेरा बेटा कब दिखेगा, मेरा बेटा कब फ़ोन करेगा, मेरा बेटा कब बात करेगा, मेरा बेटा मेरे पास बैठ के कब खाना खाएगा। बस वो आपके इंतज़ार में, आपके एक बात के इंतज़ार में वो लोग ज़िंदगियां गुजार देते हैं, और आप हो कि उनको साथ रखना ही पसंद नहीं करते। वो माँ रोती थी जब बच्चा बचपन में खाना नहीं खाता था, आज भी वो माँ रो रही है, बच्चा आज खाना नहीं देता। वो माँ रोती थी जब बच्चा 5-10 मिनट के लिए नज़र नहीं आता, आज भी माँ रो रही है, बच्चा अनाथ आश्रम में छोड़ के साल साल नज़र नहीं आता। इस्लाम कहता है माँ के ख़दमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत के दरवाज़ों में से एक दरवाज़ा है। इसलिए माँ की खिदमत करो, माँ के साथ हुस्न सुलूक करो। माँ बाप अगर बूढ़े हो जाए तो उनके आगे उफ तक ना कहो, ये कुरान का पैगाम है। लेकिन आज माँ बाप के ऊपर जुल्म, माँ बाप के ऊपर ज़्यादती, बूढ़े हो गए तो उनको बेरहमी के साथ इस तरह छोड़ देना, ये इंसानियत नहीं होती। याद रखो, इसकी सख्त सज़ा होगी, फिर इसका बहुत बड़ा अजाब होगा। जब तुम बूढ़े हो जाओगे, तुम्हारी औलाद भी अगर तुम्हारे साथ इसी तरह का मामला करे तो क्या बर्दाश्त करोगे? क्या आपको तकलीफ़ नहीं होगी? ज़रा सोच के देखना। तुम्हारे बच्चे भी देख रहे हैं ये अमल, तुम अपने माँ बाप के साथ क्या करे, वही अमल फिर तुम्हारे बच्चे भी तुम्हारे साथ करेंगे। हाँ, अगर बीवी से खिदमत करना नहीं होता तो ये बेटे की ज़िम्मेदारी है कि वो अपने माँ बाप की खिदमत करें। और अगर बेटा नौकरी जाना है, उसको काम करना है, बेटा अगर खिदमत नहीं कर सकता तो वो अपनी बीवी से रिक्वेस्ट करें, अपनी बीवी को मनाएं, दोनों को भी समझाएं। फिर भी अगर बात नहीं जमती तो अपने माँ बाप की खिदमत के लिए नौकरानी रखें। लेकिन माँ बाप को इस तरह बेरहमी के साथ अनाथ आश्रम में छोड़ देना, हमेशा हमेशा के लिए बातचीत बंद कर देना, उसे देखना भी नहीं, ये तो बहुत बड़ा जुल्म होगा, फिर बहुत बड़ा जुल्म होगा। आज लोग कुत्तों को पाल लेते हैं, बिल्लियों को पाल लेते हैं, घरों में परिंदों को पाल लेते हैं। कुत्ता बिल्ली से जितनी मोहब्बत हो गई उतनी मोहब्बत अपने माँ बाप से नहीं है। और ये बहुएं, देखिए एक और वीडियो जिसमें एक बहू अपने ससुर को मार रही है, बूढ़ा हो गया तो उसके ऊपर ऐसा जुल्म कि वो मार रही है। अब बेटा मीडिया के सामने आके रो रहा, मेरे बाप के साथ जुल्म हो रहा, मेरे साथ जुल्म हो रहा, मेरी बीवी और मेरे ससुराल वाले मेरे ऊपर झूठा केस लगा के, हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा के हमको फंसाना चाहते हैं सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए, और मेरी बीवी मेरे बाप को मार रही है। मेरे बाप के जिस्म पर निशानात भी आप देख सकते हैं। वो तो रो रहा मीडिया के सामने, मर्द होकर रो रहा, बीवी के जुल्म को मीडिया के सामने बताते हुए। ऐसी जालिमा औरतें बन गई हैं, इन औरतों का क्या कहना। ये तो जानवरों से भी गई गुजरी हैं, जानवरों से भी बदतर हो गए ये लोग। इनके दिलों में इंसानों से मोहब्बत नहीं रही, इनके दिल में सिर्फ पैसे से मोहब्बत हो गई है। ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी के लिए सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार,
किसी के ऊपर भी जुल्म करने के लिए तैयार, किसी को मारने के लिए भी तैयार, किसी को कत्ल करने के लिए भी तैयार हो गए। जैसा कि मैंने अभी कहा, कुत्तों से जितनी मोहब्बत हो गई वो इंसानों से मोहब्बत नहीं रही। बिल्लियों से, कुत्तों से, जानवरों से जितनी मोहब्बत हो गई वो अपने सास ससुर से नहीं रही। इस्लाम तो कहता है अगर बिल्ली को भी जुल्म करते हुए, खाना पानी बंद करते हुए अगर उसे कत्ल कर दोगे, मार दोगे, तो फिर ऐसा आदमी जहन्नम में जाएगा और प्यासे कुत्ते को पानी पिलाने वाला जन्नत में जाएगा। ये तो तुम्हारी सास है, ये तो तुम्हारा ससुर है, इन्हीं की वजह से तो तुम्हें इतना अच्छा शौहर मिला। शौहर तो पसंद आ गया और शौहर का माल पसंद आ गया, लेकिन शौहर और उसके माँ बाप पसंद नहीं आए। ये तो जुल्म है। इसलिए इस्लाम का पैगाम ये है कि जुल्म कल क़यामत के दिन अंधेरों का बाअस बनेगा। तुम दुनिया में जिसके ऊपर भी जुल्म करो, लेकिन क़यामत के दिन नहीं बच सकते। इस्लाम ये कहता है कल क़यामत के दिन ज़र्रा बराबर नेकी लेकर आए, अच्छाई लेकर आए, अल्लाह उसको भी दिखाएगा, और ज़र्रा बराबर गुनाह करके आए, किसी के ऊपर जुल्म करके आए, कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला उसको भी दिखाएगा। आज वो बूढ़े माँ बाप कमज़ोर हैं इसलिए तुम जुल्म कर रहे हैं, लेकिन कल क़यामत के दिन नहीं बच सकते, अल्लाह के अज़ाब से नहीं बच सकते। हाँ, हो सकता है माँ बाप से भी अगर कभी ज़्यादती हो जाए तो औलाद की ज़िम्मेदारी ये है कि वो दोनों को समझाए। हो सकता है बूढ़े होने की वजह से जुल्म उनके तरफ से भी हो सकता है। अल्लाह ताला तो कुरान में कहता है, सूरह आल इमरान की आयत नंबर 135 में, इंसाफ करना है। अगर आपके माँ बाप की भी गलती हो तो उनकी गलती को बताना है, इंसाफ करना है। मेरे ये बोलने का मतलब ये नहीं है कि आप बीवियों पर जुल्म करो, अपने माँ बाप की मोहब्बत में, अपने माँ बाप के बातों में आकर बीवियों पर जुल्म करो, ये नहीं है। अक्सर घरों में ऐसा भी होता है कि माँ बाप जुल्म करते हैं, बहुओं पर, बच्चों पर जुल्म करते हैं, तो कई मर्द हजरात अपने माँ बाप की मोहब्बत में बीवियों को छोड़ देते, बीवियों को मारते, बीवियों को जुल्म करते, बीवियों को घरों से निकालते। ये भी जुल्म है। जुल्म ना बूढ़े माँ बाप पे हो, जुल्म ना अपनी बीवी बच्चों पे हो। दरमियानी रवैया अख्तियार करते हुए इस्लाम जिसके जो हुकूक बताया उसके वो हुकूक देते हुए ज़िंदगी गुजारना सीखो, वरना जो भी जुल्म करेगा कल क़यामत के दिन उसका पूरा पूरा बदला मिलेगा उसे। अल्लाह से डरते हुए ज़िंदगी गुजारे, चाहे वो माँ बाप हो, चाहे वो बहुएँ हो, दोनों भी अल्लाह देख रहा, मैं किसी के ऊपर जुल्म करने वाली ना बनूं, करने वाला ना बनूं। इस तरह अल्लाह से डर के ज़िंदगी गुजारो तो फिर दुनिया में भी चैन सुकून की ज़िंदगी और आखिरत में भी चैन सुकून की ज़िंदगी गुजार सकते।